डाले धरने की बहुत मजा है। यार भाई वो है बोल के हम क्या चाहते हैं हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी है हक हमारा आजादी है हक हमारा भी देगा आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी। रहमान रहीम, आज चौथा दिन है जी हमारा धरने का, और इस धरने की रावलपिंडी में फैज़ाबाद शमशाबाद के मकाम पर बड़े एहसन तरीके से हमारी रावलपिंडी की तंजीम, उसके प्रेसिडेंट मियाँ इमरान हयात साहब मेरे साथ बैठे हैं, राजा नासिर महफूज साहब जनरल सेक्रेटरी, अज़हर इकबाल सत्ती साहब, जाहिद खान साहब, ज़हीर साहब और बाकी जितने दोस्त बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपना किरदार अदा किया है। और आज के इस धरने के चौथे रोज़ मैं 2-3 बड़ी अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा जो पिछले कई दिनों से बड़ी खसूसियत के साथ जो है वो अपोजिशन, राना सनाउल्लाह और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो डर्टी गेम खेल रही है। एक तो आज कल उसने फिर बयान दिया कि KPK और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाना चंद हफ्तों की बात है। मैं ये समझता हूँ कि उस अक्ल के अंधे को ये नहीं पता, या तो उसने आइन और कानून पढ़ा नहीं है, या आले शरीफ और अगियार की और बैरूनी ताकतों की ग़ुलामी की ऐनक जो उसने पहनी हुई है उसकी वजह से शायद वो आइन को सही पढ़ नहीं सकता। सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बग़ैर गवर्नर राज किसी सूबे में नहीं लग सकता, और आगे से वो भड़क मारता है कि कायम मकाम सदर लगा के भी किया जा सकता है। मुझे हैरानगी होती है और शर्म महसूस होती है कि ऐसा वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का कि जिसको आइन की, कानून की और सदर की जगह कायम काम सदर लगने के ना प्री रिक्विजिट्स का पता है ना रिक्वायरमेंट का पता है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह को सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि गवर्नर राज तो शायद चंद हफ्तों में लगे ना लगे KPK और पंजाब में, चंद दिनों के अंदर जनाब आपका राज और आपकी बादशाहत और आपकी गुंडागर्दी और आपकी पखपल बादशाही जो है वो ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, और वो ख़त्म होगी। और तुम्हारी ये हसरत रह जाएगी पंजाब और KPK के अंदर
गवर्नर राज लगाने की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज पिंडी के अंदर बैठ के मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो करना चाहूँगा। कल इसने बयान दिया, जो मुसलसल कई दिनों से ये बयान दे रहे थे ढके छुपे अंदाज में, खुले अंदाज में भी, कल इसने बड़ा खुलेआम नवाज शरीफ के, बेगम सफदर के और शहबाज शरीफ के कहने पे, क्योंकि आले शरीफ बड़ी खूबसूरती के साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बज़ाहिरन फ़ौज के हामी और दोस्त बनकर, लेकिन वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। ये इंटेंशनली अय्यारी और मक्कारी करके फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। इसने कल बयान दिया कि लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। मैं हैरान हूँ, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मैं पूरी कौम से पूछूंगा कि मुझे इमरान खान साहब का या इमरान खान साहब के किसी सेकंड और थर्ड टियर का कोई लीडर किसी का एक बयान बता दे, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब का पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में, जिसमें उन्होंने कहा हो कि यार आर्मी चीफ की तैनाती जनाब मेरी मर्ज़ी से की जाए, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, कोई एक बात की हो। और पिछले 1 महीने से खान साहब ने कम से कम 5-6 दफ़ा बड़ा क्लियर कट ये कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती के साथ, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न फ्री एंड फेयर एंड और फौरी फ्रेश इलेक्शन है, हम इलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन ये घसीट के ज़बरदस्ती ये आले शरीफ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके ये फ्रंट पैन चेले चांटे ये इस इशू को खुद मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान की तरफ से और PTI की तरफ से किसी किस्म की कोई ना बात की गई, और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र होने के नाते से भी, कि इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले भी ये बयान दिया कि हमारा इस तैनाती के हवाले से कोई कंसर्न ही नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है, वो रूटीन मैटर के साथ चलेगा। हमारा कंसर्न तो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियाँ हैं, पाकिस्तान की आवाम की आइंदा आने वाली नस्लें हैं, हमारा कंसर्न तो वो है। लेकिन ये ज़बरदस्ती और बदोबदी ये इस किस्म की डिस्कशन करके और हमारे साथ इंटरलिंक करके ये जान के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि मुल्क का वज़ीर दाखिला बैरूनी ताकतों के एजेंडों के ऊपर फाइज होकर, बैरूनी ताकतों का ये एजेंडा है, ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है, हमारा ये एजेंडा नहीं है। और फिर कल एक लीडिंग TV चैनल का एक एंकर जिसकी सारी ज़िंदगी फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए अपने कॉलम्स के ज़रिए से और अपने टॉक शोज़ के ज़रिए से गुजरी है, उसने भी एक इंतहाई जहरीली बात की है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। उसने कहा कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ पर रावलपिंडी वालों के ख़िलाफ़ आ रहा है। नॉट एट ऑल, कतन भी ये बात नहीं है। हम यहाँ पर लॉन्ग मार्च पिंडी ला रहे हैं, पिंडी से हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिसका वाहिद मकसद इस इम्पोर्टेड हुक्मरानों का धड़न तख्ता करना है, इस गुलाम और भिखारी हुक्मरानों की सियासत को ख़त्म करना है, इस गुलाम और भिखारी सियासतदानों के इक़्तिदार को ख़त्म करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने सियासत और मीडिया के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्री प्लान्ड बैरूनी ताकतों के इशारे पे बड़ी खूबसूरती के साथ फ़ौज और आवाम के दरमियान, फ़ौज और PTI के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले कहा था कि फ़ौज के जवान के जो बॉर्डर के ऊपर शहादतें देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, वो मेरे बच्चों की तरह है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सिंपल सी एक बात करूँगा, फ़ौज का जवान, फ़ौज का अफसर, फ़ौज के सिपाही से लेकर फ़ौज के जनरल जो पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए बॉर्डर्स पे और पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारे माथे का झूमर है और हमारे सर का ताज है। कोई बैरूनी ताकतों का एजेंट, चाहे वो सियासत के अंदर हो, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो किसी तबके में भी हो, वो ये खलीज पैदा नहीं कर सकता। हमारी ये जद्दोजहद इंतहाई पुरअमन, इंतहाई पीसफुल, इस मुल्क के अंदर एक खामोश और एक पुरअमन इनकलाब के लिए है। हम यहाँ पर कोई खूनी इनकलाब या कोई मार धाड़ या कोई टकराव की पॉलिसी के लिए ये सारी स्ट्रगल नहीं कर रहे या हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब बारहा इस बात को दोहरा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा।
इस राना सनाउल्लाह से इस मूंछों वाले बांदर की तरफ होगा, इस क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम की तरफ होगा, इस बिला वजह भुट्टो बिलावल जरदारी की तरफ होगा। तो इंशाअल्लाह हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लीडर और हमारा कायद जब रावलपिंडी पहुंचेगा तो हम पूरे तिस्क व एहतशाम के साथ और पूरे एहतराम के साथ और पूरे शबशबा के साथ PTI के कारकुनान और रावलपिंडी की आवाम जो है वो उसका इस्तकबाल करेगी। साहब ये बता दें कि कल पार्टी की आदत की जानिब से आपकी के जो लॉन्ग मार्च है वो तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी पहुंचेगा। एक तो ये बता दें कि रावलपिंडी में जहाँ जहाँ एहतजाजी कैंप आप लोगों लगाए हुए जो धरने में तब्दील है पिछले 4 रोज से, क्या ये लॉन्ग मार्च के आने तक इसी तरह रहेगा? क्या उस वक्त तक रावलपिंडी की जो आवाम है वो इसी तरह ड्रेसों की बंदिश का सामना करती रहेगी? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हमने अल्टरनेट रास्ते दिए हुए हैं। आप बार बार इसको इतना हाइप और इतना टेम्पो बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि पूरा पिंडी जो है वो चौक होके रह गया है। हमने हर जगह पे बड़े अच्छे तरीके से अल्टरनेट रास्ते दिए हैं और अभी मैं और इमरान हयात साहब हमने वहाँ पर मौके पे जाके यहाँ की जो ट्रैफिक की इंतज़ामिया है उसको क्लियर कट मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि एक बड़ा इजी किस्म का रास्ता हमने एम्बुलेंस के लिए बना दिया है। जैसे ही एम्बुलेंस आएगी वो शायद सड़क के ऊपर इतनी तेज़ी से ना चल पाती अगर यहाँ पे जो हमने कैंप लगाया है, जो हमने साइड से पार के सामने से रास्ता उनको दिया है, कोई इस किस्म का भी कोई इतना ख़तरनाक माहौल नहीं है कि सारे लोग जो है वो घरों के अंदर महसूर हैं, कारोबार चल रहे हैं। हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। आज का दिन जब धरना स्टार्ट होगा, लीडरशिप हमें जो फैसला देगी, जो पॉलिसी देगी, उम्मीद यह है कि जैसे ही धरना आगाज़ होगा हम अपना ये धरना यहाँ पर रखेंगे, लॉन्ग मार्च तक रखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि फिर हम ये रास्ता खोल देंगे जो ना, ये ऊपर से जो पॉलिसी आएगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि धरना हम यहाँ पर लॉन्ग मार्च तक यहाँ पर ये कैंप लगा रहेगा। यहाँ पे PTI के कारकुनान आवाम आएगी, इस्तकबाल की तैयारियाँ भी होंगी, एहतजाज भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो मरी रोड के दरमियान हमने जो है ना लगाया हुआ है, ये आज जब वहाँ से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा तो पार्टी की जो पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक फिर हम इसको जनाब चेंज करेंगे। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच।